नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्यों डिलीट हुआ चुनावी डेटा? कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई है फटकार। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर चुनाव आयोग ने चुनावी डेटा ही डिलीट कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने चुनाव आयोग के गाल पर करारा तमाचा लगा दिया है। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को सरकार की उतनी गुलामी करनी चाहिए जिसमें खुद का बचाव किया जा सके, लेकिन आजकल संवैधानिक संस्थाएं और संस्थाओं में बैठे हुए सरकारी दलाल सरकार की चरण वंदना में इतना मगरूर हैं कि वो देश और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटते। अब जरा देख लीजिए, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि भाई लाइए डेटा दिखाइए, तो चुनाव आयोग कह रहा हमारे पास डेटा है ही नहीं, डेटा डिलीट हो गया। जरा गौर से सुनिएगा, चुनाव आयोग ने कहा डेटा डिलीट हो गया, यानी कि खुद कबूल भी नहीं कर रहा कि हमने डिलीट कर दिया। कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा डेटा डिलीट हो गया। ये बच्चों जैसी हरकतें चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के लिए नौकरशाही कर चुके हैं और आज देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज ज्ञानेश कुमार सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। अब जरा इस खबर को गौर से देखिएगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, क्यों डिलीट हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी वीडियो, दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया। अब जाकर के चुनाव आयोग ने कोर्ट में बताया है कि कैसे डिलीट हो गए। अभी तक यही चुनाव आयोग कह रहा था बस डिलीट हो गए, मेमोरी करप्ट हो गई, मेमोरी बर्न हो गई, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी आ गई, इसीलिए डेटा डिलीट हो गए। अब कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या बताया है, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन सभी वीडियो डिलीट कर दिए गए। यानी कि अगर आज आप सबूत मांगेंगे चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव का, तो कोई सबूत नहीं देगा, क्योंकि सारे सबूत नष्ट कर दिए गए। और नष्ट कौन करता है भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ होता तो सबूत होता, लेकिन जब चुनाव बेईमानी के साथ हुआ है, वोट चोरी की गई है, तो सबूत कहां रखा जाएगा? सबूत तो डिलीट ही कर दिया जाएगा। और चुनाव आयोग ने वही किया। लोकसभा चुनाव में जो धांधली बेईमानी हुई थी, चुनाव आयोग ने सारा डेटा ही डिलीट कर दिया। देखिए, यहां पर लिखा है, साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के सीसीटीवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों के सभी वीडियो और सीसीटीवी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया था। याचिका पर सुनवाई में कोर्ट में चुनाव आयोग ने बताया कि सभी सीसीटीवी फुटेज और सामग्री को नियमों के अनुसार नष्ट कर दिया गया था। भाई, वो कौन सा ऐसा नियम है जो रातों रात बन गया? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसे चुनाव आयोग ने लागू किया और सारा सबूत नष्ट कर दिया? देखिए, यहां पर लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्पकर्णा के सामने एडवोकेट महमूद पराछा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि 30 मई 2025 को जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार फुटेज को नष्ट कर दिया गया था। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी वीडियो, वेबकास्टिंग सामग्री और मतदान के दिन की फोटो सहित ऐसे डेटा डिलीट कर दिए गए जिन्हें केवल 45 दिनों तक ही रखा जाना चाहिए, जब तक कि परिणामों को चुनौती देने वाली कोई चुनाव याचिका दायर न की जाए। लिखा, कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया फुटेज अब जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं है। आयोग ने कहा कि वो पहले से ही कंफर्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार ने कोर्ट में बताया कि निर्देशों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल न होने वाले व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर मतदान संबंधित दृश्यों का दुरुपयोग को रोकना है। जरा देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग कह रहा है कि हम फोटोज नहीं दिखा सकते, नहीं तो लोगों की तस्वीरों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। यहाँ लोग अगर फोटोज को वायरल किया जाए, बदनाम किया जाए, तो हर मतदान केंद्र के बाहर हम सभी लोग देखते हैं कि एक फोटो फ्रेम होता है जिसमें लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। तब तो दिक्कत नहीं होती है, वहां पर आप फ्रेम लगा देते हैं कि लोग फोटो खिंचवाएं, और जब डेटा मांगा जाता तो आप कहते हैं उनकी छवि खराब की जाएगी। भाई, मेरी फोटो वायरल कर दीजिए, मैं खुद कह रहा हूं, चुनाव आयोग मेरी फोटो वायरल करे, मेरी फोटो मुझे दिखाए, मैं खुद कह रहा हूं।
क्या है चुनाव आयोग में हिम्मत? लोकसभा चुनाव 2024 में मैंने भी वोट किया है। अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है तो मेरी फोटो चुनाव आयोग खुद उसे पब्लिश करे, जनता के बीच में साझा करे, मैं इसकी इजाजत देता हूं। लेकिन ये दलाल आयोग ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक फोटो वायरल करेगा तो मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों विशाल खड़े हो जाएंगे और वो भी कहेंगे भैया मेरा भी फोटो आप वायरल कर दीजिए। लेकिन ये दलाल आयोग कर ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस मामले में कानूनी टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हुए महमूद पराचा ने चुनाव आयोग के रुख का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया, चूंकि उनकी याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित है, इसलिए फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग की 2023 की हैंडबुक के पैराग्राफ 19-10-4 का हवाला दिया। इस हैंडबुक में चुनाव संबंधित किसी भी शिकायत या कानूनी कार्रवाई के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि महमूद पराचा साहब ने याचिका दायर की थी। वो महमूद पराचा जो लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो महमूद पराचा जो बार बार सीना ठोक कर कहते हैं कि लाइए ईवीएम मशीनें हमको दीजिए, हम हैक करके दिखा देंगे। उन्हीं महमूद पराचा साहब ने याचिका दायर की कि चुनाव आयोग 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान जो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो या वेब कास्टिंग के जो कुछ सबूत हैं उन्हें दिखाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा मेरे पास नहीं है, मैंने सभी सबूत नष्ट कर दिए हैं। भाई क्यों नष्ट किए गए? चुनाव आयोग ये वही चुनाव आयोग है ना जो कहता था कि 100 सालों तक अगर डेटा डिलीट ना किया जाए तो 100 सालों तक ईवीएम मशीन में डेटा सेव रहता है। तो भाई ये 45 दिन तक क्यों नहीं रख पा रहे हैं? ये साल भर क्यों नहीं रख पा रहे? भाई कभी भी याचिका पड़ सकती है, कभी भी चुनाव में धांधली के आरोप लग सकते हैं, तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए ना। कोई 2 साल बाद 3 साल बाद भी अगर याचिका दायर करे तो चुनाव आयोग का एक कर्तव्य है कि वो दिखाए कि हाँ देखिए मैं निष्पक्ष हूं। लेकिन सबूत डिलीट कर देना, डेटा नष्ट कर देना, इसमें कहीं न कहीं जालसाजी नजर आती है, इसमें बेईमानी नजर आती है, धांधली नजर आती है। और चोर की दाढ़ी में तिनका तो नजर ही आ रहा है कि चुनाव आयोग सबूत क्यों मिटा रहा है। भाई ठीक है, सरकार का बजट है, सरकार का पैसा खर्च हो रहा, आप मेमोरी बढ़ाइए, आप कैपेसिटी बढ़ाइए, आप डेटा अपने पास रखिए। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? डेटा को डिलीट कर रहा है। चुनाव आयोग अपने मन मुताबिक सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, उसे किसी को जवाब देना ही नहीं है। ना तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ना ही चुनाव आयोग करना चाहता है। चुनाव आयोग केवल चुनाव की तारीखों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या कुछ ऐसी बात हुई तब करेगा। लेकिन चुनाव आयोग कभी भी जनता के मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी नहीं करता, क्योंकि है ना मोदी जी का चेला। जैसे मोदी जी नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे ही चुनाव आयोग भी नहीं करना चाहता। वो तो मजबूरी है कि आना पड़ता है सामने, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता चुनाव आयोग। इस पूरे मामले पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।